29 दिसंबर को जो बैठक होगा उसमें नीतीश कुमार वो राष्ट्रीय पद जो है वो फिर अपने वापस ले रहे हैं। कारण इसके पीछे दो चीजें हैं। देखिए अभी जो है कि जदयू जो है दो धारे में बटी हुई है। ये देखिए बाहर, ये आंतरिक खबर है, बाहर तो भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, बहुत कम मिलेगा। तो जदयू जो है दो धारे में बट जा रहा है। जैसे ही 3 राज्यों का चुनाव हुआ है, बीजेपी बहुत बड़ी बहुमत के साथ इस बार बीजेपी जो नारा लगा रही है इस बार 400 पार, तो ये जो है कि जदयू में बहुत बड़ी खलबली मचा रही है। और इंडिया गठबंधन को अगर देखें तो नीतीश कुमार जिस सोच के साथ इंडिया गठबंधन का शुरुआत किए थे कि हम उसके सर्वे सर्वा होंगे और उसके संयोजक होंगे, उसका चेहरा होंगे, अब उधर से भी उनको लगभग निराशा हाथ लगा है आएगी। तो फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और फिर एनडीए में जाएंगे, ये सच्चाई है। जहां तक देखिए जैसे ही सवाल महागठबंधन, जैसे कि बहुत बार थोड़ा दिन पहले गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया है कि जदयू का जो है कि राजनीतिक विलय राजद में होने जा रहा है, या तो ये चीजें तब संभव है जब जदयू के चेहरा नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। और वर्तमान अगर प्रेजेंट की बात करें तो जैसे ही अगर ऐसी नौबत आएगी तो नीतीश कुमार फिर एनडीए में जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। बात करते हैं नीतीश कुमार की। जदयू की 29 नवंबर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसको लेकर हमारे साथ राजनीतिक एक्सपर्ट संतोष सर है, उनसे बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन और रिपब्लिक लाइव पब्लिक मीडिया को भी। और जहाँ तक आपका सवाल है कि 29 दिसंबर को जो कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जदयू की बैठक होने वाली, देखिए बहुत बड़ा खबर होने वाला है बिहार के लिए और जदयू के लिए भी। और एक तरफ देखा जाए तो महागठबंधन में जो है एक बहुत बड़ा भूचाल आने की संभावना है। जहाँ तक हमको जानकारी मिली है उस आधार पर अगर हम कहें 29 दिसंबर को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होने वाली है दिल्ली में, उसमें ये संभावित है, ऐसा माना जा रहा है कि ये आपका अभी ललन सिंह जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, वो अपना जो है कि पद हमको लगता है कि शायद वो छोड़ेंगे और फिर जो है अपने पद को वापस लेंगे नीतीश कुमार। इसलिए कि अभी देखिए आरसीपी सिंह जो इनसे पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जदयू के, उनका तालमेल जो है कि जैसे ही बीजेपी के साथ ज़्यादा बढ़ गया तो उस स्थिति में जो है जदयू को एक नया दिशा देने के लिए और एक मतलब एक राजनीतिक अपना ये तौर तरीका है, उस आधार पे ललन सिंह जी को बनाया गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष। और उसके बाद जो है कि अभी जो खबरें मिल रही है कि 29 दिसंबर को जो बैठक होगा उसमें नीतीश कुमार वो राष्ट्रीय पद जो है वो फिर अपने वापस ले रहे हैं। कारण इसके पीछे दो चीजें हैं। देखिए अभी जो है कि जदयू जो है दो धारे में बटी हुई है। ये देखिए बाहर, ये आंतरिक खबर है, बाहर तो भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, बहुत कम मिलेगा। तो जदयू जो है दो धारे में बट जा रहा है। जैसे ही 3 राज्यों का चुनाव हुआ है, बीजेपी बहुत बड़ी बहुमत के साथ इस बार बीजेपी जो नारा लगा रही है इस बार 400 पार, तो ये जो है कि जदयू में बहुत बड़ी खलबली मचा रही है। और इंडिया गठबंधन को अगर देखें तो नीतीश कुमार जिस सोच के साथ इंडिया गठबंधन का शुरुआत किए थे कि हम उसके सर्वे सर्वा होंगे और उसके संयोजक होंगे, उसका चेहरा होंगे, अब उधर से भी उनको लगभग निराशा हाथ लगा है। तो कहने का मतलब वही है कि शिकार करने गए थे शेर का, पता चला कि बकरी भी नहीं मिला। चौथी बैठक में ये साफ साफ दिख गया था। हाँ, वो तो नजर आएगा ही। और तो ये जो है ना अब डर लगने लगा है जदयू को इसलिए डर लगने लगा है कि अगर इंडिया अलायंस के साथ अगर बिहार में अगर चुनाव लड़ेगी जदयू, तो उसको इस बात का डर है कि जो 16 सांसद है कहीं वो भी नहीं चला जाए। पिछली बार का देखिए जदयू आंतरिक तौर पे प्लान कर रही है और दो धड़ों में बंटे जाने का जो हम आपको जो बता रहे हैं ये है कि उसको भी इस बात का डर होने लगा है कि पिछली जो एनडीए के साथ मिलकर के जो उन्होंने लड़ा था तो 16 सीटें आई थी जदयू को। तो जदयू को 16 सीटें आई थी। अब इस बात का डर हो रहा है कि ऐसा ना हो कि सबका सब इस बार जो है खत्म हो जाए, इसलिए कि फिर जो है कि मोदी का लहर संभावित है। और जैसा कि इस बात का खबर है, तो कहने का मतलब है कि जदयू डरी हुई है। एक तरफ कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस बात का डर लोकसभा चुनाव से पहले ही इस बात का एहसास हो गया है और अच्छी तरह एहसास है। देखिए राजनीतिक गलियारे में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। हमेशा अचानक नीतीश कुमार इतने बड़े माहिर है राजनीति के, एक के बार लेकर के पासा पलट देते हैं और कहेंगे कि हम इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं। क्या लगता है अगर नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे तो बीजेपी उनको स्वागत करेगी? हाँ देखिए बिल्कुल
देखिए बीजेपी मजबूर है। हम अगर बिहार की स्थिति को अगर देखें तो बीजेपी सिर्फ ये चाह रही है कि हम सरकार, बिहार सत्ता में हम आए, मेरा अहम योगदान हो। देखिए ये तो बात क्लियर है कि अपने बलबूते पर बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, है ना। और दूसरी तरफ जो है नीतीश कुमार बिहार के बड़े चेहरा रहे हैं और ये बात हमेशा जब नीतीश कुमार जो है कि एनडीए छोड़ करके वापस महागठबंधन में आए हैं, ये बात बहुत खटकता है। देखिए अभी फिलहाल कुछ दिनों का अगर बयान ले बिहार बीजेपी के नेताओं का, तो हमको लगता है कि बहुत बड़ा रिएक्ट नहीं किया जा रहा है, नीतीश कुमार पर बहुत बड़ा जोरदार हमला नहीं किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो है कि जदयू के प्रति और नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के पास सदा रहा है और रहेगा। इसलिए कि बीजेपी को भी बात अच्छी तरह पता है कि अगर नीतीश कुमार के साथ अगर हम लड़ें तो पिछली बार जो थी 39 में 39 उसको फिर हम दोहरा देंगे, और ये सच्चाई भी है। दूसरी तरफ भी जदयू को इस बात का डर सता रहा है कि अगर महागठबंधन के साथ अगर हम चुनाव लड़ें लोकसभा और एनडीए और कांग्रेस के साथ, इंडिया अलायंस के साथ, तो यहाँ जो है कि मुसीबत, बहुत बड़ा मुसीबत सामने खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और नीतीश कुमार तो मंजे हुए खिलाड़ी हैं, वो फिर हमको लगता है कि पलटू चाचा, देखिए पलटू चाचा इनको जब राजद में रहते हैं, महागठबंधन में रहते हैं, तो एनडीए वाले लोग कहते हैं कि पलटू हैं, पलट जाते हैं, और एनडीए में रहते हैं तो फिर जदयू राजद वाले और ये इंडिया वाले लोग कहेंगे कि कुछ लोगों का कहना है कि जदयू का बहुत जल्द राजद में विलय होने वाला है। देखिए ये ऐसा राजनीतिक तौर पर हमको नहीं लगता है कि ऐसा होगा, इसलिए कि देखिए अपनी कैडर की पार्टी रही है। हाँ ये संभावित है, जब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो ये हमको भी लगता है कि नीतीश कुमार नहीं है तो जदयू नहीं है, और ये सच्चाई भी है। सच्चाई इसलिए भी है कि अब बहुत बड़ा चेहरा जो है कि जदयू को आगे लेकर चलने वाला कोई नज़र आता नहीं है नीतीश कुमार, जो सबको एक साथ बांध करके और उस दबाव में सारी पार्टी के सारे सदस्य जो है, सारे विधायक मंत्री या जो भी हैं, वो एक साथ बंद करके और किसी दबाव में और अच्छे ढंग से जो है कि तालमेल बैठा करके चले, तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार के बाद ऐसा संभावित हो सकता है। लेकिन अभी देखिए कोई भी पार्टी, अब सवाल है कि कोई, जैसे आप अपने पैर पर, हम अपने पैर पर अभी खड़े हैं, तो हम अपना पैर काट करके तो हम बैसाखी का सहारा लेंगे नहीं, तो ऐसा नहीं करेगी जदयू। ये बात परफेक्ट है और ऐसा नहीं होना भी नहीं चाहिए। हमको लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा। और जहाँ तक नीतीश कुमार की बात रही, देखिए अगर विलय की बात आएगी तो फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और फिर एनडीए में जाएंगे, ये सच्चाई है। जहाँ तक देखिए जैसे ही सवाल महागठबंधन, जैसे कि बहुत बार थोड़ा दिन पहले गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया है कि जदयू का जो है कि राजनीतिक विलय राजद में होने जा रहा है, या तो ये चीज़ें तब संभव है जब जदयू के चेहरा नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। और वर्तमान अगर प्रेजेंट की बात करें तो जैसे ही अगर ऐसी नौबत आएगी तो नीतीश कुमार, फिर हम बैसाखी का सहारा लेंगे नहीं, तो ऐसा नहीं करेगी जदयू। ये बात परफेक्ट है और ऐसा नहीं होना भी नहीं चाहिए। हमको लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा। और जहाँ तक नीतीश कुमार की बात रही, देखिए अगर विलय की बात आएगी तो फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और फिर एनडीए में जाएंगे, ये सच्चाई है। जहाँ तक देखिए जैसे ही सवाल महागठबंधन, जैसे कि बहुत बार थोड़ा दिन पहले गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया है कि जदयू का जो है कि राजनीतिक विलय राजद में होने जा रहा है, या तो ये चीज़ें तब संभव है जब जदयू के चेहरा नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। और वर्तमान अगर प्रेजेंट की बात करें तो जैसे ही अगर ऐसी नौबत आएगी तो नीतीश कुमार फिर एनडीए में जाएंगे, इसलिए कि फिर देखिए राजनीति में कुछ भी परफेक्ट, कुछ भी ये लाइन नहीं होता है, हर बार एक नई लाइन खींची जाती है राजनीति में, और राजनीतिज्ञ जो है अपनी फायदा देखते हैं, और उन फायदों को अगर देखें तो नीतीश कुमार, अगर ऐसा नौबत आएगा तो क्या कहते हैं एनडीए में जाने के लिए एकदम, और हमको भी लगता है अगर लोकसभा से पहले अगर नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जाते हैं तो मैं पूरे वादे और दावे के साथ कहता हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार 25 के चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ फिर लड़ेगी। देखिए एक तरफ नीतीश कुमार गलती कर चुके हैं और इनसे गलती गाहे बगाहे में, जल्दीबाजी में ये हो गया कि उन्होंने लगभग एक साल पहले उन्होंने कहा था कि बिहार की जो है कि अब देख रेख भतीजा करेंगे, तो ये तो गलती से कहा गया है। दूसरी तरफ जो है राजद के साथ भी समस्या है कि जब तक राजद में
के साथ नीतीश कुमार अगर बने रहेंगे, आज जी जान के साथ लालू यादव क्यों सपोर्ट कर रहे हैं नीतीश कुमार, जान रहे हैं कि नीतीश कुमार बाद तो मेरे बेटे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इन्होंने घोषणा भी कर दिया था। अब जो है कि स्थिति गड़बड़ नजर आ रहा है। जैसे ही गड़बड़ यहाँ ये नजर आ रहा है कि एक तरफ जो है कि राजद जो है कि दबाव बनाएगी जदयू पर कि नीतीश जी आप पद छोड़िए और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, जैसा कि उनके विधायकों और मंत्रियों का हमेशा ये कहना रहता भी है। तो दूसरी तरफ देखें तो नीतीश कुमार बहुत मंजे हुए खिलाड़ी है। जैसे ही उनको लगेगा कि अगर हमारी प्रधानमंत्री का तो सपना चकनाचूर हो ही गया, संयोजक एनडीए का बनना सपना चकनाचूर हो गया, अब तो फिर मुख्यमंत्री का कहने का मतलब है कि अगर और कुछ नहीं मिले और आगे नहीं कुछ मिले तो कम से कम मुख्यमंत्री तो वो बने रहना चाहेंगे, और ये सच्चाई भी है। अच्छा, आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव बाद नीतीश कुमार पलटी मारकर एनडीए में चले जाएंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं कह रहा हूँ और ऐसा होना एकदम संभव बिल्कुल है। इसलिए भी है कि जैसे ही इनकी जो है कि इंडिया अलायंस के साथ जैसे ही इनकी जो संसदों की सत्ता जाएगी, संसद जो है कि 16 है, अगर एक या दो पर अगर सिमर जाते हैं वो भी नहीं हो पाता है, तो दूसरी तरफ जो है कि नीतीश कुमार के पास अब फिर ऑप्शन नहीं रहेगा। वो राजनीतिक तौर पर अभी संन्यास लेने के मूड में नजर नहीं आते हैं और लेंगे भी नहीं। जितना एक्टिव रहते हैं वो, और साइलेंट एक्टिव हैं वो, ज़्यादा बहुत चिल्लाते नहीं हैं, बहुत कम बोलते हैं और समय पर एक्शन लेते हैं। इस प्रकार के देश में उनका छवि है नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार अगर ऐसी नौबत आती है तो हमको लगता है कि एनडीए में एकदम बिल्कुल जाएंगे, 100% जाएंगे। इसलिए कि देखिए बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, बिहार बीजेपी के पास बड़ा चेहरा सम्राट चौधरी के लोग प्रोजेक्ट करते हैं मुख्यमंत्री के लिए बिहार के, लेकिन वो नहीं है। जब नीतीश कुमार आ जाएंगे तो फिर सम्राट चौधरी साइड हो जाएंगे, फिर बीजेपी उनको तवज्जो नहीं देगी। दूसरी तरफ एनडीए में चिराग पासवान है, सम्राट चौधरी, शाहनवाज हुसैन, ये लोग के भी चेहरा बताया जाता है सीएम के लिए। देखिए अब जहाँ तक बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी कभी भी चिराग जी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रेजेंट नहीं करेगी। अगर करे तो बढ़िया बात है, इसलिए कि अगर एक तरफ यादवों की संख्या, जहाँ तक ये जातिगत जनगणना से आया है कि अगर 14% है तो 6% के आसपास 5 पॉइंट समथिंग जो है 6% के आसपास इनकी जनसंख्या है, पासवान लोगों की जनसंख्या है। अगर बीजेपी ऐसा करेगी तो बहुत अच्छा लाइन खिंचाएगा। इसलिए कि चिराग पासवान का अगर देखें हम लोग तो बहुत अच्छा पकड़ है और हर जाति धर्म में उनका बहुत बढ़िया चाहने वाले लोग हैं। कभी कभी हम लोग को भी मौका मिलता है तो समझते हैं इन चीज़ों को। तो दूसरी तरफ जो है कि देखिए बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार, देखिए बीजेपी सब दिन जो है ये बिहार में जो है कि डायरेक्ट सत्ता में नहीं रही है, इनडायरेक्ट रही है, सपोर्टिंग रही है, कोऑर्डिनेशन में सरकार बनाई है, गठबंधन के साथ सरकार बनती है और नीतीश कुमार एक तरफ है। अगर वो रहे तो देखिए जदयू क्या कहते हैं, अगर एलजेपी रामविलास जी को, अगर चिराग पासवान को अगर चेहरा बनाती है तो अच्छी दिशा होगी बीजेपी के लिए। और बीजेपी हमको लगता है फायदेमंद, इसलिए भी फायदेमंद होगा कि नीतीश कुमार की जो कमी है वो बिहार एनडीए में वो फुलफिल करने की अगर क्षमता अगर कोई रखता है तो वो चिराग पासवान है, दूसरा कोई नहीं है। और चिराग पासवान में ये बहुत बड़ी काबिलियत है। देखिए चिराग पासवान देश के ऐसे नेता हैं जो युवा सांसदों में गिनती होती हैं और आज एलजेपीआर के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके साथ जो है कि देखिए जो टूटी थी उनकी एलजेपी टूट करके एलजेपीआर बना, चाचा भतीजे की जो लड़ाई थी, उनमें से अधिकांश सांसद जो है कि फिर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हुई नजर आ रही है। तो कहने का मतलब यहाँ है कि अगर नीतीश कुमार की कमी को अगर फुलफिल अगर एनडीए में अगर कोई कर सकता है तो वो चेहरा चिराग जी का है और चिराग पासवान है। तो चिराग पासवान को अगर बीजेपी अगर फ्रंट पे लेकर के अगर चलती है तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार की फुलफिल तो एकदम बिल्कुल करेगी। और नहीं तो दूसरी तरफ देखिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखी है और आज के डेट में भी सिर्फ नीतीश कुमार कहे ना कि हम एनडीए में हम आने के लिए तैयार है तो वहाँ फूल माला और कुर्सी दोनों तैयार है। 24 घंटे और 365 डेज जब से नीतीश कुमार छोड़े हैं एनडीए तब से एकदम 365 डेज यानी 30 डेज कहिए और 24 आवर्स नीतीश के लिए वहाँ पद और दरवाजा खुला रहता है, दरवाजा और माला दोनों तैयार रहता है कि आइए आपको हम माला पहनाते हैं। तो हमको लगता है कि इस बार जो है कि नीतीश कुमार के अलावे जो है बीजेपी को चिराग जी को सपोर्ट करना चाहिए। अगर चिराग जी का चेहरा अगर लेकर के आते हैं तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार की कमी फुलफिल करने की अगर क्षमता है बिहार में किसी के पास तो वो चिराग पासवान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी आप देख रहे थे लाइव पब्लिक, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया। लेकिन नीतीश कुमार और जदयू के इस बैठक को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।